खतरी खतरी। नाइस, गुड। यू टेक दिस। ये तुझे ए मम्मा। हाँ, ढूंढ लिया है, काम हो जाएगा। ज्योति जिस काम को हाथ में लेती है ना, उसे पूरा करती है और आज भी पूरा करेगी। Come on, come on, come on. Yes. Too easy, man. Ron. ये हुई ना बात। ले लीजिए। Give it. वाह। अरे बच्चों, चलो आ जाओ, आप लोग भी गर्मा गर्म कोको ले लो। मम्मी। आंचल, इतनी गर्मी है यार, फिर ये आग और उसके ऊपर से कोको। ये बच्चे क्या हमारी तरह बेवकूफ हैं? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आंचल कि आखिर इतनी गर्मी में ऐसा प्रोग्राम बनाने का मतलब क्या है? हाँ जेठ जी, मैं बताती हूँ, तुम लोग तो सब कुछ भूल गए हो ना। प्यार, रोमांस और सारी दुनिया से दूर थोड़ी देर आपस में कुछ पल बिताना, ये सब भी जरूरी होता है जिंदगी में कौशल। ओ, अब समझा मैं इस सैर सपाटे का मतलब। मेरी सुनंदा रानी जी, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। आओ मेरे गले लग जाओ, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना रोमांटिक हूँ और कैसे रोमांस करता हूँ। कौशल, कुछ तो शर्म करो, बच्चे यही हैं। लो, कर लो बात। भाई अब जब हम रोमांटिक हो रहे हैं तो इसमें शर्म किस बात की? हाँ? खुश हो लो आखिरी वक्त में, क्योंकि ये खुशी अब मातम में बदलने वाली है और ये मातम इस ज्योति की वजह से होगा। मम्मी चलो ना जल्दी से, मुझे टॉयलेट जाना है। ठीक है। अरे रोनी, तू भी कैसी बात कर रहा है? छोटा बच्चा है क्या? अरे इतनी सी बात के लिए मम्मी को क्यों परेशान कर रहा है? चल मैं चलता हूँ तेरे साथ। चल। मैं भी चलूंगी। हाँ तो चलो चलो। अरे बच्चों सुनो, देखो हम में से कोई आपके साथ जाएगा, आप अकेले नहीं जाएंगे, ठीक है? हाँ बेटे, बहुत अंधेरा है वहाँ पर। अरे मम्मी, अब हम लोग बड़े हो चुके हैं और वैसे भी हम लोग 3 हैं। मम्मी जाने दो ना, अच्छे से जाएंगे प्लीज। अरे जाने दो बच्चों को, बड़े हो गए हैं बच्चे अब। जाओ बच्चों, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जल्दी आ जाना। प्रॉमिस। वरुण जल्दी आना। हाँ हाँ। हो गया तुम लोगों का? रुक जरा। कितना टाइम लगाओगे? अरे थोड़ा चुप बैठे कि बहुत बकबक कर रही है। कितना टाइम लगाते हो? मुझे डर लग रहा है। चलो मेरा हो गया। वरुण कहाँ है तू? जल्दी से आजा। चल मेरा भी हो गया। चल। हाँ भाई आ रहे, रुक। हाँ, फिर से वो खेलेंगे। हाँ फ्रिस्बी, मजा आ रही थी और इस बार मैं तेरे को हराऊंगा। अरे पिछली बार मैंने तेरे को गिरा दिया था, याद नहीं है क्या? हाँ याद है। क्या हुआ वरुण? क्या देखा तुमने? शायद कोई आदमी। वरुण छोड़ो ना ये सब, चल ना वापस चलते। अरे छोड़ कैसे सकता हूँ, मुझे पहले देखने दे। वरुण, रोने। वरुण क्या कर रहे थे बेटा वहाँ? मुझे लगता है मैंने उधर कोई आदमी देखा। क्या? अभी भी रुको, ठीक है? आई एम जस्ट कमिंग। नहीं बेटा, कुछ नहीं है, तुम्हें वैसे लगा होगा कुछ। चलो चलो फिर से खेलेंगे। कम कम कम, एवरीथिंग इज फाइन, कम।
तुमने फोन किया था? हाँ जी। पूर्वी, वंश, तुम लोग जाओ। तुम पूरा यकीन है क्या वो वही आदमी था जो जेल से भागा था? हीरा? जी सर, मैं अपने कुत्ते को टहलाने के लिए बाहर निकला था और मेरा कुत्ता उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। क्या आपका कुत्ता उसे देख के भौंकने लगा? जी हाँ, वो कंबल ओढ़े अपना मुंह ढके हुए यहीं खड़ा हुआ था और मैं अपना मोबाइल घर पे भूल आया था, लेकिन जैसे घर जाके मैंने आप लोगों को कॉल किया और बाहर आया तो वो जा चुका था। आप कितनी देर में वापस आए होंगे? ज्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल 3 मिनट। सर। हाँ। सर, हमने इस रोड पे आसपास के दुकानदारों से बात की। हाँ। उन्होंने सिर्फ एक ट्रक को इस तरफ जाते हुए देखा और कुछ नहीं। ट्रक को? हाँ सर। तो ट्रक अभी भी यहीं कहीं होगा सर, आसपास। ट्रक का टायर का निशान तो दिख रहा है सर। हाँ गया, पर वो भी अभी अभी के लग रहे हैं। ये देखो, इंजन ऑयल ताजा ताजा है। सर कहीं ये वही ट्रक तो नहीं जो उन दुकानदारों ने देखा था? सर यहाँ तो मेरे पड़ोसी का ट्रक खड़ा होता है। पड़ोसी का ट्रक? दे, एक काम करो, इसके पड़ोसी से मिलो और इसके ट्रक ड्राइवर से भी। सर हमारी तलाश सही दिशा में जा रही है। उस ट्रक ड्राइवर ने बताया कि जब वो ट्रक को साफ कर रहा था तो ट्रक के ऊपरी हिस्से में खून की कुछ बूंदें मिली थी। तो फिर जरूर दया वो वहीं उस हिस्से में छुप कर बैठा था और शायद चढ़ते वक्त उसे वो चोट आ गई होगी। हाँ सर, उस ड्राइवर ने बताया कि जब वो ट्रक लेकर इस बिल्डिंग के सामने से जा रहा था तब ट्रक में पीछे की तरफ से कुछ आवाजें आई। जब उसने ट्रक रोक दिया तो आवाज आनी बंद हो गई। तो फिर दया इसका एक ही मतलब हो सकता है कि वो इस बिल्डिंग में घुसा है। इस बिल्डिंग में घुसा है। और क्यों? कौन है आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? आप कौन है भाई साहब? मेरे कपड़े देख के पता नहीं चल रहा कि मैं इस बिल्डिंग का वॉचमैन हूँ? तो तुम्हें वहां गेट पे होना चाहिए था। कहाँ गए थे तुम? अपनी ड्यूटी तो तुम ठीक से करते नहीं हो। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सलाम साहब, मैं खाना खाने गया था सर। तुम खाना खाने गए थे तब उसी वक्त एक खतरनाक मुजरिम तुम्हारी इस बिल्डिंग में घुसा है। लेकिन साहब अगर कोई बिल्डिंग के अंदर घुसा होगा तो सीसीटीवी में जरूर दिखाई देगा। चलो दिखाओ। आइए सर। आइए सर। एक घंटे पहले का फुटेज प्ले करो। पूरी रुको। देख, इस आदमी को देखो, लगता है यही हीरा है। यही है वो। 15 मिनट पहले घुसा है सर बिल्डिंग में। इसका मतलब है अभी भी आसपास कहीं छिप के बैठा होगा। हाँ, बिल्डिंग चेक करते हैं। वॉचमैन, बिल्डिंग के सारे गेट्स लॉक कर दो। अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा और बाहर का कोई भी आदमी अंदर नहीं आना चाहिए। जल्दी। पूर्वी। सर, चौथे फ्लोर पे एक दरवाजे पे खून है। लगता है किसी ने पीप होल पर अपना हाथ रखा था। फ्लैट का नंबर है 403। कहाँ है? इस तरफ। किसका फ्लैट है वो? जी, सिमी मैडम का। सिमी मैडम अभी होगी ना घर पे? जी होगी घर पे। ठीक है, जाओ तुम। खतरनाक मुजरिम इसके घर में घुसा और अब तक ये कुछ आवाज तक नहीं कर रही है। सर शायद वो हीरा को जानती हो सकता है। पूर्वी, देखो जरा। सिमी, सिमी। दरवाजा खोलने रहे दया। दरवाजा तोड़ दो। साहब
लगता है यहाँ पर किसी की हाथापाई हुई है। लेकिन सर यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा है। घर का कोना कोना छान मारो जल्दी। सिमी, रो, सिमी हो ना? आजा बाहर बाहर। क्या हुआ? सर, यहाँ सोफे में बैठो बैठो। आजा आजा बैठो। हाँ सिमी, बताओ हीरा कहाँ गया? कहाँ है हीरा? सर हीरा बाथरूम की खिड़की से भाग गया। वंश और तुम दोनों जाके देखो नीचे, शायद पाइप से गया होगा। जल्दी। बताओ सिमी, हीरा जेल से भागने के बाद तुमसे क्यों मिलने आया था इधर? सर कुछ पूछने आया था। जब मैं अभी हमारे संवाददाता द्वारा एक चौंकाने वाली खबर मिली है। पता चला है कि एक सजायाफ्ता कैदी सेंट्रल जेल से फरार हो गया है। फरार कैदी का नाम हीरा है, जिसे अरविंद कुमार के हत्या के जुर्म में 14 साल कैद की सजा हुई थी। लेकिन सिर्फ 1 साल जेल में बिताने के बाद यह कैदी आज जेल से भाग निकला। पुलिस बड़े पैमाने पर हीरा की तलाश कर रही है। हीरा एक खतरनाक अपराधी है और हमारी जनता से अपील है कि जिसे भी यह दिखे तुरंत पुलिस को सूचना दें। फोन क्यों नहीं लग रहा है? इस वक्त कौन आ सकता है? कोई दिख भी नहीं रहा है। कौन हो सकता है? कौन है तुम? और मेरे घर में क्या कर रहे हो? चिल्लाई तो जान से मार दूंगा तुझे। देख, मैं तुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। मुझे इतना पता कि वो कहाँ है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं उसे घर जाके आया, वो अपने घर में नहीं है। बताती हो या? मुझे नहीं पता। बताती हो या? बता दे। बता कहाँ है वो? सर, मैं बहुत डर गई थी सर, इसलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया था सर, तभी आप लोग आ गए। किसके बारे में पूछ रहा था वो? सर, वो जहाँ वो पहले काम करता था ड्राइवर का, उनके परिवार वाले के बारे में पूछ रहा था कि सब लोग कहाँ गए। अरविंद कुमार जी के परिवार के बारे में? हाँ सर, उन्हीं के बारे में। और अरविंद का खून हीरा नहीं किया है, रंगे हाथों पकड़ा गया था वो हथियार के साथ। ये क्या किया तूने? मेरे पापा जी को मार दिया। क्यों? मुझे माफ कर दो साहब जी, मुझे माफ कर दो साहब जी, मुझे माफ कर दो। अरविंद जी के परिवार से वो अब क्या चाहता है ये बताओ हमें, समझी? सब पता नहीं सर, मैंने उन्हें कई बार सावधान करने के लिए फोन किया, पर उनका तो कॉल ही नहीं लग रहा है। कहाँ है वो लोग? सर, वो छुट्टियां मनाने करजत गए हैं। करजत गए छुट्टियां मनाने? दया, चल
लगता है अरविंद जी के परिवार वालों की जान को खतरा है। इससे पहले कि वो वहां पहुंचे, हमें पहुंचना पड़ेगा। जैसा सिमी ने बताया था, ये वही जगह जहाँ पे कैंपिंग की इन लोगों ने। सर लगता है सब लोग सो रहे हैं, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। उम्मीद करते हैं हीरा हमसे पहले ना पहुंच गया हो। मिस्टर कौशल, मिस्टर देव, सुनिए। क्या बात है? प्लीज आप लोग नींद से उठ जाइए, आइए प्लीज। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? कुछ बात हो गई क्या? बात थोड़ी सीरियस है। वो हीरा जेल से भाग गया है और हमें लगता है कि वो यहाँ आया है आप लोगों को ढूंढते हुए हमारे पास। लेकिन क्यों? ऐसा लगता है वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए हम लोग आपको सावधान करने के लिए आए हैं। लेकिन अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक है सर। रोनी कहाँ है? और वरुण? अरे सो रहे होंगे वो लोग यार अभी। रोनी, वरुण, रोनी बेटा, वरुण कहाँ है? रोनी बेटा कहाँ है वरुण? रोनी सुनो बेटा। देखो बेटा, हम लोग सीआईडी अंकल हैं, घबराओ मत बेटा, बाहर आओ। कम आजा। कहाँ है बेटा वरुण? मुझे नहीं पता। पर बेटा कल रात को तो वो तुम्हारे साथ ही था ना? कल रात वो कहीं बाहर गया था लेकिन वापस नहीं आया। क्या? कहाँ कहाँ चला गया? क्या हुआ था? कल रात कैंप फायर के बाद हम दोनों टेंट में थे। यार रोनी, और कितना देर खेलेगा? चलना बहुत हो गया टैब। तो क्या करूं? कुछ खेलते हैं। तो बता क्या खेलेगा मेरे टैबलेट पे? तेरे टैबलेट की कौन बात कर रहा है? टैबलेट में नहीं, कुछ एडवेंचरस। ठीक है बाबा, बता क्या खेलेगा? सोचने दे। ठीक है। ये क्या था? शायद कोई जानवर था। आइडिया। क्या? चल चलते। कहाँ? अरे जानवर को देखने। इतनी रात को, वो भी जंगल में? तू ठीक तो है ना? वो क्या हुआ? नहीं वरुण, बाहर मत जाना, बहुत अंधेरा हो चुका है। तू नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाय। अरे 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 वरुण रुक, अरे सुन तो मेरी बात वरुण। वरुण रुक यार, मैं भी आता हूँ। चल। ये आवाज सुनी? वरुण चल वापस चलते हैं, मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। अरे डर किस बात का? चल ना देखते किसकी आवाज थी। चल। वरुण चल चल वापस चलते हैं। अरे तो रुक तो, मैं नहीं चल रहा। तू नहीं आ रहा ना? मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है। अरे सुन, उसका इंतजार किया लेकिन वो नहीं आया। मैंने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। वरुण पूरी रात जंगल में था। हे भगवान, उसे कुछ हुआ ना हो। सर कहीं हीरा ही तो नहीं मेरे बेटे वरुण को उठाकर ले गया? अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं अपने बेटे वरुण को? हमारे वरुण को कुछ नहीं होगा।
टोनी, आपको याद है वरुण किस तरफ गया था? हाँ मुझे याद है, उस तरफ। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग वरुण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सर प्लीज हम भी आपके साथ चलेंगे। अरे लेकिन प्लीज सर। ठीक है, लेकिन बच्चों को जंगल में नहीं ले जा सकते, वहाँ खतरा है। लेकिन बच्चों को फॉरेस्ट ऑफिस छोड़ के आओ। चलो हम लोग देखते हैं। आओ बेटा, आओ चलो, संभाल के आजा बेटा। वरुण! 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 वरुण बेटा! सर, रोनी और रोहिणी को फॉरेस्ट ऑफिस में छोड़ दिया। वरुण बेटा! वरुण! 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 वरुण बेटा! खून? लगता है कोई ऊपर से गिरा और उसको चोट लगी है। यहाँ तो घसीटने के निशान भी है। सर, कहीं वरुण को कुछ? देखते हैं। सर, ये तो वरुण का जूता है। क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ सर मेरे बेटे वरुण को? सर? हाँ? सर ये देखिए। ये तो कैदियों के ड्रेस का टुकड़ा लगता है। मतलब हीरा हीरा ले गया वरुण को। आप लोग यहीं रुकिए। अरे संभालो। सर ब्लड, सर उसी लड़की का होगा। सर हीरा का उससे झगड़ा हुआ होगा। सर हो सकता है। और ये वरुण और हीरा कहाँ गायब हो गए? कौन हो तुम? किसने किया ये? हीरा और वरुण कहाँ है? वो आज चला गया। कहाँ चला गया? सर, ये वरुण के पैर का जूता। सर ये औरत तो मर गई। माय गॉड। इसकी सारी डिटेल्स ब्यूरो में भेजते हैं। पता तो चले ये औरत है कौन। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये औरत और हीरा दोस्त थे? दोनों ने मिलकर वरुण को अगवा किया, पर अब दोनों में झगड़ा हो गया तो हीरा ने इसका खून कर दिया। लेकिन सर, हीरा ने वरुण को अगवा किया क्यों? और वो चाहता क्या है? पहले अरविंद जी को मार दिया, दादाजी को, और अब शायद पोते को मारना चाहता है। सर लेकिन अभी तक वरुण को नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये कुछ और ही बात है। ये हीरा इस बच्चे वरुण को लेकर कहाँ गया होगा और फिर क्यों अगवा किया उसने इसे? मुझे तो लगता है ये हीरा पूरे परिवार से बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो वरुण को अपने साथ ले गया होगा। हीरा ने अरविंद कुमार को मारने का जुर्म कबूल किया, अब और किसी को मार के उसे क्या फायदा होने वाला है? नहीं 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 नहीं। अच्छा, इस हीरा की बीवी से बात हुई? हाँ सर, उसे ब्यूरो में बुलवाया है। सर, अभिजीत सर ने अभी अभी जंगल में मरी उस लड़की की फोटो और फिंगरप्रिंट्स भिजवाए सर। सर रिकॉर्ड से मैच करके देखते हैं। ये मरी कैसे? सर पे चोट लगने की वजह से। ओह। सर ये देखिए, नाम ज्योति, फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे। सर ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, साथ साथ खून का इल्जाम है इसके सर पे। लेकिन सर, ये खूनी औरत जंगल में क्या करने गई होगी? यही तो पता लगाना है फ्रेडी।
यही पता लगाएंगे हम। ज्योति की पूरी कुंडली निकालो। क्या? कॉन्ट्रैक्ट किलर? ओके सर, यस सर। जी सर, हम लोग देखते हैं। ये जो औरत मरी थी, कोई जानता है उसको? जी नहीं सर। क्या बात है सर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी। ज्योति नाम है उसका। सर, तो क्या हीरा उस कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ इस जंगल में आया था? नहीं श्रेया, अगर ऐसा होता तो वो आपस में लड़ते नहीं और ज्योति मरती नहीं। ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? वो कॉन्ट्रैक्ट किलर यहाँ क्यों आई थी? ये तो आप लोग ही बेहतर बता सकते हैं। देखिए सर, हम कुछ नहीं जानते हैं। देखिए, अगर आप लोग सच्चाई बताएंगे तो हमें किसी नतीजे पे पहुंचने पे आसानी होगी, मदद मिलेगी। सर, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि इस औरत को किसी ने हमें मारने के लिए यहाँ भेजा था? अरे सर, आपको कब से क्या समझा रहे कि वो लड़की एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है? किसी ने तो भेजा होगा उसे। देखिए, वो हीरा भाग के यहाँ पे आया और वो कॉन्ट्रैक्ट किलर वो भी यहीं पे आई, तो कोई तो वजह है। या तो ज्योति आप में से किसी से मिलने आई थी या फिर किसी को मारने। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये तो मेरे बेटे वरुण की आवाज है। एक मिनट भाई साहब, इसे देखा? नहीं देखा। अरे हम लोग ज्योति के बारे में पूछताछ करने आए, लेकिन कोई हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है। कोई दोस्ताना नहीं है। वैसे भी फ्रेडी दोस्ताना करने तो आए नहीं है, अच्छी बात है ना भाई साहब? ये मर गई क्या? जी हाँ, मर गई। अब आप अपनी भलाई चाहते हैं तो बताइए, कहाँ रहती है औरत? सर, मैं कैसे बता सकता हूँ सर उसका पता? देखो, सिर्फ एक बार और पूछूंगा मैं, कहाँ रहती है औरत? अंकल, उसको पूछो। ए रुक! बोल। मैम, मुझे नहीं पता, मैं ज्योति की बहन हूँ। मैं डर गई और भाग गई। ज्योति को सुपारी किसने दी थी? हाँ? रानी ने। कहाँ मिलेगी ये रानी? मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही है तुम। सर, मुझे नहीं पता, मेरे पास सिर्फ उसका फोन नंबर है। लाओ फोन नंबर, लाओ। किसको मारने की सुपारी दी थी उसे? मुझे नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। देखो, अगर कुछ भी छुपाओगी ना तो बहुत बुरा फंसोगी। मुझे जो पता था मैंने सब सच सच बता दिया, मुझे और कुछ नहीं पता। फोन करके पूछ लेते किसका नंबर है। नहीं फ्रेडी, इसको फोन मत करो, बल्कि ज्योति के नाम से इसे एसएमएस करो कि सुपारी का समझौता हो गया है। आज शाम को 4 बजे आके जुहू के कॉफी हाउस में मिलाओ। हीरा, 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 वरुण कहाँ है? बच्चा कहाँ है? वो लोग ले गए उसे। कौन? तुम्हारे साथी? नहीं, कुछ बदमाश थे। मैंने उनसे वरुण को बचाने की कोशिश की, उन्होंने मेरी हालत कर दी। वरुण को बचाओ, नहीं तो वो लोग वरुण को मार देंगे। किस तरफ गए बताओ? हीरा, 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 बेहोश है। पंकज, इसको संभालो, हम लोग देखते हैं। सर, अब तक हमें लग रहा था कि हीरा वरुण के लिए खतरा है, पर ये तो उसे बचाना चाह रहा था। सर, नए नए लोग आते जा रहे हैं इस केस में। एक बार वरुण मिल जाए तो देखते हैं। तो वरुण का कुछ पता चला नहीं? और हीरा,
होश में आया हो? हाँ, मुझे बताते रहना। ओके? हाँ, ठीक है। कहाँ है मेरा पति? कैसा है मेरा हीरा? एक मिनट, इंतजार, शांत हो जाइए। एक मिनट। आप लोग अभी देखिए, आप शांत रहिए। आप जया है, हीरा की पत्नी? जी। देखिए, आपके पति को, हीरा को चोट लगी है, बेहोश है इस वक्त वो। क्या? हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या एक बात बताएंगी आप? हीरा जब जेल से भागा तो क्या उसने आपको कांटेक्ट किया था? आपकी उसके साथ कोई बात हुई थी? नहीं साहब, हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। पर मेरा पति निर्दोष है, वो मुजरिम नहीं है। देखिए, हीरा रंगे हाथों पकड़ा गया है, उसके हाथ में हथियार भी था, और तो और उसने अपना जुर्म भी कबूल किया है, अरविंद कुमार को मारने का। ये सच्चाई नहीं है। अरे उस बेकसूर ने तो किसी और का गुनाह अपने सर ले लिया। क्या? हाँ, मैं इतने दिनों से चुप थी, पर अब चुप नहीं बैठूंगी। ये सच्चाई मुझे आप लोगों को बतानी पड़ेगी। तो बताइए सच्चाई। साहब, दरअसल मेरे पति उन परिवार के लोगों की बहुत इज्जत करते थे। उनके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। छोटी सी नौकरी थी, ड्राइवर की, पर हम सब बहुत खुश थे। जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी हमें। पर पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को। मैं अचानक से बहुत बीमार पड़ गई और मेरे इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। हमारे 2 बच्चों के आगे की पढ़ाई का भी खर्चा हमारे सर पर मंडराने लगा। हीरा ने बहुत कोशिश की, पर कहीं से कोई भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। फिर थक हार कर उसने बड़े मालिक को फोन किया। बड़े मालिक? कौन बड़े मालिक? अरविंद जी, वही हमारे बड़े मालिक थे। हीरा ने सारी समस्या बताई, कर्ज को लेकर के बात भी की, तो मालिक ने कहा कि अगले दिन ऑफिस आ जाना। तो और फिर हीरा अरविंद जी के ऑफिस में गया और उनका खून कर दिया। नहीं साहब, नहीं, मैं कह रही हूँ ना, ये सच्चाई नहीं है। खून वाली बात जब मुझे भी पता चली तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानती थी हीरा कभी भी बड़े मालिक के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं जेल में गई थी उससे मिलने, अपने और अपने बच्चों की कसम भी दी। तब जाकर हीरा ने सच्चाई बताई कि खूनी वो नहीं बल्कि कोई और है। किसी और ने ही बड़े मालिक का खून किया और बदले में मेरे इलाज का खर्चा और बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा देने का वादा किया। और हीरा ने उसका इल्जाम अपने सर पे ले लिया। जी साहब, यही सच्चाई है। एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर उसने इल्जाम कबूल कर लिया था तो फिर वो जेल से भागा ही क्यों? साहब, क्योंकि खूनी नहीं चाहता था कि वो जिंदा रहे। वो हीरा को अपने रास्ते से हटा देना चाहता था। जेल में भी उसने 2 बार जानलेवा हमला किया हीरा पर। क्या? हीरा पर जेल में 2 बार जानलेवा हमला हुआ? जी। तो फिर ये खूनी है कौन? कहीं ये खूनी अरविंद कुमार के घर का ही कोई नहीं? कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त? कौन हो सकता है ये खूनी? और फिर वो औरत कौन है जिसने ज्योति को सुपारी दी? रानी। ये रानी कौन है?
जिस लड़की का इंतजार था वो आ गई सर। तुमने मुझे एसएमएस किया था। ज्योति कहाँ है? ओह, तो तुम हो रानी? सीआईडी? तो तुमने दी थी सुपारी? नहीं, मैंने तो सिर्फ ज्योति से बात करवाई थी। सुपारी देने वाला तो कोई और है। कौन है वो? छोड़ो छोड़ो प्लीज। वरुण बेटा हमारे बच्चे को छोड़ दो। प्लीज छोड़ दो, बचाओ। वरुण छोड़ो। आप लोग प्लीज जरा प्लीज। नहीं, गोली नहीं, बच्चा है साथ में। वो लोग मेरे वरुण को लेकर जा रहे हैं। बचाओ बचाओ, छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो, बचाओ बचाओ, छोड़ो छोड़ो, बचाओ, कोई तो बचाओ, छोड़ो छोड़ो। वरुण, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो संभाल के, ध्यान से। कौन है तुम लोग? बताता या भेज दो तेरे को तेरे दोनों साथियों के पास। बताता हूँ, हम सुपारी लेकर काम करते हैं और ज्योति के साथी हैं। यहाँ किसका खून करने आया था? इसका खून करने आए थे। कौशल का? कौन मरवाना चाहता था इनको? हमें नहीं पता, ये सिर्फ ज्योति जानती थी और बाद में हमें बताया गया कि पहले हीरा को मार दो। तो फिर वरुण को लेकर क्यों जा रहे थे? क्योंकि हीरा ने वरुण को सारी सच्चाई बता दी थी। कैसी सच्चाई? ये भी हमें नहीं पता। वरुण? वरुण कहाँ है? तुम ही खूनी हो। हीरा ने मुझे सब कुछ बता दिया, मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं सबको बता दूंगा। अच्छा, तू सब तो मेरा राज बताएगा? हाँ, किसी का कुछ बताने लायक बचेगा तब ना। अब तू ही मरेगा। अभिजीत सर, मुझे बचा लो प्लीज। डरो मत वरुण, मैंने पकड़ लिया तुम्हें। आजा बेटे, तुम बहादुर बच्चे हो, आजा। वरुण! आजा बेटा। अभिजीत! वरुण! 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 मेरे बेटे वरुण, मेरे बेटे, मेरा बच्चा। कहाँ भाग रही है तू? एक औरत होकर बच्चे की जान लेना चाहती है। शर्म आनी चाहिए तुझे। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है, मगर किया क्यों? मैं परिवार की सारी जायदाद अपने और अपने पति देव के नाम कराना चाहती थी। इसीलिए मैंने 1 साल पहले कौशल जी को मारने का प्लान बनाया।
मैं ऑफिस गई और हे भगवान, ये तो पापा जी। लेकिन यहाँ तो कौशल भाई साहब को होना चाहिए था। मेम साहब, ये क्या किया आपने? आपने बड़े मालिक को मार दिया। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। रुको हीरा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगी। क्या? मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम मेरी। तो तुमने पैसे देके अपने सिर का इल्जाम भी हीरा को दे दिया। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने इनका साथ देने की गलती कर दी। ये अलमारी में छिप गई। कौशल साहब ने मुझे बड़े माली की लाश के पास पाया और मुझे जेल जाना पड़ा। हीरा तुम्हारे लिए जेल गया था, फिर भी तुमने वहां पे इसे मरवाने की कोशिश की, क्यों? क्योंकि मैं अपने खिलाफ सारे सबूतों को खत्म कर देना चाहती थी। सर, मैं जेल से भी इसीलिए भागा क्योंकि मैं इनको इनके पापों की सजा देना चाहता था। और उन कॉन्ट्रैक्ट किलर को तुमने ही सुपारी दी थी कौशल की जान लेने के लिए? हाँ। लेकिन जब सिमी ने फोन करके तुम्हें यह बताया कि हीरा जेल से भागकर तुम्हें ढूंढ रहा है, तब तुमने सोच लिया कि तुम पहले हीरा को मरवा दोगे। लेकिन इस वरुण के बच्चे ने मेरी सारी प्लानिंग बिगाड़ दी। हीरा ने वरुण को सारी सच्चाई बता दी थी, इसीलिए मैं इसे भी मार देना चाहती थी। लालच ने तुम्हें एक खतरनाक मुजरिम बना दिया, पर मिला क्या? अब तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा जब तक कानून तुम्हें फांसी की सजा नहीं दे देता। ले जाओ इन्हें। चलो। मुझे भी जेल भेज दीजिए, मैंने भी गलती की है। अरे क्यों, क्या हुआ बेटा? सर, वो कल रात मैंने हीरा को खाई में पाया था। सर, मैं उसे इस झोपड़ी में ले आया और फिर मैं मम्मी पापा को बुलाने ही वाला था। सर, मैं उस औरत को मारना नहीं चाहता था, पर मुझे हीरा को भी बचाना था। तुमने जो कुछ किया अपने बचाव के लिए और एक आदमी की जान बचाने के लिए किया, और तुम्हारी वजह से तो हमें ये केस सॉल्व करने में बहुत मदद मिली है। आप एक बहादुर बच्चे हो। ये टैक्सी को भी यही खराब होना था। कितनी डरावनी जगह है ये, कच्चा टोभा। बहुत किस्से सुने इस जगह के कि कोई कुल्हाड़ी से लोगों की जान ले लेता है। रमन प्लीज, मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। सॉरी डार्लिंग, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? देख के चलो। और वैसे भी ये अंधविश्वास है, इन पे ज्यादा विश्वास मत करो, ठीक है? ये आवाज कैसी? अरे ये तुम्हारी पायल की आवाज है। जरा ध्यान से सुनो, आई तुम्हें आवाज? हाँ यार, ये आवाज तो पीछे से आ रही है शायद। पीछे तो कोई भी नहीं है।
कितनी कलरफुल बर्ड्स है यार। उसकी तरह ही सेम है ना? हाँ, कितनी अच्छी। वो क्या भाग रहा है? अरे हाँ, वो क्या भाग रहा है? ये लीजिए। थैंक यू भैया। थैंक यू। चलो चलो बच्चों, कम ऑन किड्स, सब लोग यहाँ आ जाओ। कम ऑन कम ऑन। ऑल सेट? यस मैम। चलो फिर वक्त आ गया है समर कैंप की शुरुआत करने का। आप सबको अपने पहले टास्क से परिचित कराने का। अरे मैम, हम सब अभी तो आए हैं और आते ही टास्क। अरे यार, इतनी भूख लग रही है, मैम को भी खाना खाने के बाद टास्क देना चाहिए ना। प्रशांत, मैं सब सुन रही हूँ। सॉरी मैम। इसमें सॉरी की क्या बात है? हम खाना खाने के बाद पहला टास्क शुरू करेंगे। ओके? एक मिनट। एक मिनट। इससे पहले आप शहरी लोग अपनी मनमर्जी करना चाहे, ये जंगल के कुछ कायदे और नियम आप लोग समझ लीजिए। कौन हो आप लोग जो हमें कानून का पाठ पढ़ाने चले आए? अरे हम इसी गांव के रहने वाले हैं मैम साहब, खुद को अपना मेजबानी समझ लीजिए। मेजबान, ये तरीका आप लोगों का अतिथि सत्कार करने का, ये हाथ में लट लेकर क्यों आए हो? माफी चाहते हैं, हमारा इरादा आप लोगों को डराना नहीं था, बल्कि अपनी आत्मरक्षा करना था। इस कस्बे का हर इंसान, बूढ़ा जवान, यहाँ तक कि बच्चा भी हथियार लिए बिना घर से बाहर नहीं निकलता। क्यों, यहाँ बहुत जुर्म होते हैं क्या? ना, जुर्म नहीं होता यहाँ पे, मौत का तांडव होता है, तांडव। और मौत का तांडव जिसकी उंगलियों के इशारों से होता है, उसका नाम है जुलाकी। मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे ना? अब सुन लिया खुद गांव वालों की जुबानी। मैम, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहिए मिस्टर सुके। मैम, बच्चों को कांजिम ले जाना ठीक नहीं होगा। वहाँ एक सड़क है, कच्चा तौबा। और अब आप कहेंगे कि उस सड़क पर कोई घूमता है जो लोगों की जान लेता है। ये अफवाहें तो मैंने भी सुनी है मिस्टर सुके। ट्रस्ट में इसमें कोई सच्चाई नहीं। और शायद आपको नहीं पता, इस साल जिस स्कूल का समर कैंप सर्वश्रेष्ठ और अनोखा होगा, उसे 15 लाख का इनाम मिलेगा स्टेट सेंटर की तरफ से। मैं जानता हूँ, मगर पैसों के लिए मासूम बच्चों की जिंदगियों को खतरों में डालना ठीक नहीं है। मैं इस स्कूल की हेड हूँ मिस्टर सुकेश, और आप एक मामूली अध्यापक, इसलिए आप अगर मुझे समझदारी का पाठ ना पढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। हमें पता था कि कोई ना कोई हमें इस बेकार से अफवाह से डराने जरूर आएगा, लेकिन मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानती। जिसे आप अंधविश्वास कह रही हैं, वो एक सच्चाई है जो बरसों से चली आ रही है। और सच्चाई सूरज की तरह होती है, अपनी आंखें बंद कर लेने से उसकी रोशनी खत्म नहीं होती। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 21वीं सदी में इस तरह के बकवास बातें करके बच्चों के दिलों में डर पैदा कर रहे हो। अगर बच्चों की इतनी फिक्र थी तो उन्हें यहाँ लेकर क्यों आए? अभी भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। हाँ, कच्चा टोबा से जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाओ, ठीक है? हाँ, अगर शहर से दूर हरियाली का मजा लेना है तो कस्बे में दूर अपना तंबू गाड़ लीजिए ना। यहाँ पर रहना मतलब मौत को दावत देना है, मौत को दावत। देखिए, आपको जो कहना था आपने कह दिया। इसके बाद आगे क्या करना है इसका फैसला आप हम पे छोड़ दीजिए। नमस्ते। ठीक है, आप लोग अपनी जिद पर अड़े रहिए, हमें इससे क्या। ठीक है, तो बाद में मत कहना कि हमने चेतावनी नहीं दी। चल चंदा, चल बीमा। पूरा मूड खराब कर दिया इन गांव वालों ने। मम्मी, क्या जुलाकी सचमुच आने वाले हैं? नहीं बेटा, कोई नहीं आएगा, डरो मत। कम ऑन किड्स, अब से 20 मिनट बचे हैं, जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद मैं आपको आपका पहला टास्क बताऊंगी। हमारे पहले टास्क का नाम है छुपा छुपी। लेकिन मैम, छुपेगा कौन और ढूंढेगा कौन? बिनी छुपेगी आपकी मम्मी। आपकी मम्मी जंगल में जाकर छुपेंगी और उन्हें ढूंढेंगे राहुल के पापा।
टास्क बहुत अच्छा है मैम, मजा आएगा। मजा है? अब तुम देखना ये मजा कैसे सजा में बदल जाएगा। बच्चों, और एक बात, जंगल में आपके पेरेंट्स के साथ हमारे एक बहुत बहादुर टीचर भी जाएंगे। उनका नाम है मिस्टर सुकेश। क्या? हाँ, आप भी मिस्टर सुकेश जी। चलिए रेडी हो जाइए, आप लोग भी। कम ऑन, लेट्स एंजॉय। मैम, आधा घंटा हो चुका है और अभी तक कोई लौटकर भी नहीं आया है, और न ही किसी की सिटी की आवाज आई है। इसीलिए तो मैं भी परेशान हूँ। महन। जी मैम। जरा जाकर देखो ना क्या हुआ है। ओके मैम। सुकेश! मैम, इतनी देर हो गई है, कहीं ये लोग रास्ता तो नहीं भटक गए? सुकेश! अरे चाहकर भी रास्ता नहीं भटक सकते, सबके पास कंपास है और मोबाइल का नेटवर्क भी तो पूरा आता है यहाँ पर। सुकेश! सुकेश! ये तो महन की आवाज है। हाँ। निखिल, मुझे नेगेटिव आंसर मत दो। मिलने रहने का क्या मतलब है? हा? सारा जंगल छान मारो। उन बच्चों को और उनके माँ बाप को किसी भी हाल में ढूंढना होगा। जाओ। तो आप लोगों को लगता है कि ये सारा किया धराया उस जुलाकी का है? पता नहीं जुलाकी ने किया है या किसी और ने किया है, पर जिंदगी भर मेरी आत्मा पर बोझ रहेगा। तो मैं यहाँ समर कैंप लाने की जिद करती और ना ये सब होता। देखिए, अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जुलाकी सिर्फ एक कहानी है, सच्चाई नहीं है। कमाल है, सारी लाशों पर
कुल्हाड़ी का सिर्फ एक एक घाव का निशान है। मतलब खूनी ने कुल्हाड़ी के एक एक वार से सबका काम तमाम कर दिया। हाँ सर, कुल्हाड़ी के जख्म के अलावा और कोई निशान नहीं इनके शरीर पर, एक खरोच तक नहीं। वही तो तारिका, अब जरा सोचो, किसी एक इंसान पर अगर किसी ने कुल्हाड़ी का वार किया तो बाकी के लोग क्या कर रहे थे? भागते दौड़ते, चीखते चिल्लाते, अपनी जान बचाने के लिए हाथापाई करते। कुछ खरोच के निशान तो होते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये ऐसे ही खड़े थे। अच्छा, यहाँ कुल मिलाकर 4 लाशें मिली है हमें। तो क्या इनके चीखने चिल्लाने की आवाजें एक साथ आ रही थी या फिर अलग अलग वक्त पर? हमें तो एक ही चीख सुनाई दी थी सर। सिर्फ एक चीख? हाँ सर, पहले तो वो दहशत वाला नजारा देखने को मिला। उसके बाद जब कैंप में वापस आए तो बच्चे, बाकी टीचर्स और पेरेंट्स का कहीं उनका भी ये हाल ना हो सर। देखिए, घबराइए मत, बहुत जल्द हम उन्हें ढूंढ लेंगे। मुझे तो बच्चों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं उनको क्या जवाब दूंगी? उनके पेरेंट्स कहाँ गए, क्या बताऊंगी मैं? वाकई केस तो बड़ा अजीब है। और क्राइम सीन को देख के लगता है कि ये काम किसी एक आदमी का नहीं। क्या सच में जुलाकी? जुलाकी नहीं, ये काम किसी गिरोह का है। अरे ये देखो, यहाँ इसके नाक पर ये कुछ है। कुछ केमिकल सा लग रहा है ना? कपूर जैसा लग रहा है। कपूर को क्यों जलाया? कपूर के साथ साथ अफीम भी है तारिका। अब बात समझ में आ गई तारिका। किसी ने कपूर और अफीम का मिश्रण सुंघाया इन्हें। इन बेचारों को तो पता भी नहीं कि इनके साथ हो क्या रहा है। अनुराधा जी, अब आप लोगों को अभी शहर वापस चले जाना चाहिए। नहीं सर, जब तक बाकी लोग नहीं मिल जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैडम, समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह जगह खतरे से खाली नहीं है। अनुराधा जी, दया सर ठीक कह रहे हैं, इस जगह रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो आप चले जाइए ना, लेकिन बाकी लोगों के मिलने तक मैं यहीं रहूंगी सीआईडी के साथ। देखिए, ये स्कूल नहीं है, ये जंगल है। सर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है मैम, आप हमारे फॉरेंसिक डॉक्टर्स के साथ यहाँ बेस कैंप पे रुक सकती है, मगर हाँ, कहीं जाने से पहले हमें बताइएगा जरूर। तो ठीक है सर, मैं निकलता हूँ। ठीक है। पंकज सर, इनको जरा सड़क तक छोड़ कर आ जाओ। सर मैं? हाँ तुम, क्यों? डर लग रहा है क्या? मुझे क्यों डर लगेगा सर? डरना तो उस जुलाकी को चाहिए। मुझे तो इस बात का डर है कि अगर वो मेरे सामने आ गया तो मेरे हाथों से खून हो जाएगा। आपको तो वो जिंदा चाहिए ना सर? ये जुलाकी है या नहीं, ये पहले भी बहुत जल्द सुलझ जाएगी। मैं निखिल को लेके कच्चा टोपा सड़क पे जाता हूँ, देखते वहां क्या पता चलता है। ठीक है, तब तक मैं और श्रेया गांव वालों से पूछताछ कर लेते हैं। सर सर सर, ये जगह बहुत खतरनाक है सर। सर मुझे थोड़ी टेंशन हो रही सर।
अपने लिए नहीं सर, आप लोगों के लिए सर। आप लोगों के लिए टेंशन हो रहा है सर मुझे ना। सर आप वो गांव में जा रहे हैं, आप सीरियसली वहां जाना चाहते हैं सर? पता नहीं वहां पे कुछ भी हो सकता है ना सर। और सर वो कच्चा टोबा, सर क्या नाम है उस जगह के सर? मतलब आप लोग सर, मुझे प्लीज टेंशन हो रही है सर आप लोगों की। टेंशन मतलब हम देख लेंगे सर। अब छोड़ो यार। सर प्लीज 1 घंटे में इधर एक राउंड मारने आ जाइएगा सर प्लीज। तुम इस दुकान में कपूर के बारे में पता कर लो, तब तक मैं गांव वालों से बात कर लेता हूँ। सुनिए भाई साहब। हाँ मैडम, नमकीन या ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक? देखिए, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, अभिजीत। मुझे कपूर चाहिए था, मिलेगा ना आपकी दुकान पे? कच्चा टोबा के पास कुछ लोग लापता हो गए हैं और कुछ लोगों का खून हो गया है। खून? मार डाला? खून कहीं कुल्हाड़ी से तो नहीं हुआ ना साहब? हाँ, कुल्हाड़ी से हुआ। फिर इसका मतलब वो जुलाकी का काम होगा। हाँ, लगता है जुलाकी के बारे में काफी कुछ जानते हैं आप लोग। हाँ साहब, जुलाकी एक टूरिस्ट था और जंगल में कुछ लुटेरे ने उसका खून कर दिया था साहब, इतनी बहरमी से उसे मार डाला कि कुल्हाड़ी से उसका चेहरा ही काट डाला। अब वो जंगल में मुखोटा पहन के कुल्हाड़ी लेकर घूमता रहता है। हाँ साहब जी, कुछ दिन पहले एक टैक्सी वाला बता रहा था, उसने एक आदमी और एक नई नवेली दुल्हन को देखा था कच्चा तोबा पर गायब होते हुए। हाँ है ना, क्यों नहीं। कितना तुम? इतना सारा। इतना सारा कपूर? हाँ, मिलेगा ना? हाँ, क्यों नहीं। आप पैसे देंगी तो मैं दूंगा ही ना। आप रुको, मैं लाता हूँ। एक मिनट सुनिए। हाँ। कपूर के साथ अगर थोड़ी सी अफीम भी मिल जाती तो दोनों को साथ में जलाऊंगी ना, तो सब ऐसे मदहोश होंगे कि मजा आ जाएगा। आज आप मांगने आई हैं? आज मैं क्यों मांग रही हूँ मतलब? रोज कोई और मांगता है क्या? पूरी कुंडली निकाल रखी है आप लोगों ने जुलाकी की। अब ये भी बता दीजिए कि किन किन लोगों ने खुद अपनी आंखों से जुलाकी को देखा है? मैंने तो नहीं देखा साहब। हाँ, मैंने भी नहीं देखा। नहीं साहब, हमने नहीं देखा। क्या बात है, खुद किसी ने नहीं देखा, लेकिन कहानी सुनाने में सब एकदम आ गए। साहब ये कहानी नहीं, सच्चाई है। सच्चाई तो ये है कि जुलाकी आपके दिलों में है। आप लोगों का डर है जिसने इस बेकार की अफवाह को इतना बड़ा बना दिया है। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे दुकान पे अफीम नहीं मिलती। अरे जाने दीजिए ना भाई साहब, देखिए थोड़ी सी अगर हो तो दे दो, मैं आपको दाम भी सही दे दूंगी। मैं बताया ना, अफीम नहीं बेचता मैं, मेरे दुकान पे नहीं मिलती। CID किसे बेचते हो ये सब? बोल। चंदा को। हाँ, वही खरीदती है। कहाँ है चंदा? जुलाकी सच्चाई है या अफवाह, इतना समझ लीजिए, उसका खेल अब खत्म होने वाला है। वो है चंदा, पीले कपड़ों वाली।
इतने सारे पानी के ग्लास, खाने के प्लेट्स, चाय के ग्लास। लगता है इस इलाके में बहुत सारे लोग आते जाते हैं। डीजल। ये पंक्चर टायर डीजल। हम लोग सही रास्ते पे हैं। चलो आगे देखते हैं। किसी दुल्हन की ज्वेलरी लग रही है और ये आदमी का जूता भी। लगता है उन बच्चों और उनके पेरेंट्स के अलावा और भी कोई है जो इन लोगों के शिकार हुए हैं। ठीक वैसे ही कैप है जैसे बेस कैंप में और लाशों के पास मिला था। लगता है वो बच्चे और उनके माँ बाप यहीं कहीं हैं। गरम है। संभाल के सब संभाल। सर कहाँ गया वो? ढूंढो से। सर वो तो कहीं दिख नहीं रहा है। सर घाव बहुत ज्यादा है। आप बेस कैंप चलिए प्लीज सर। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? आजकल फिल्में बहुत देखती हो तारिका। मर्द हूं पर दर्द होता है। जिंदा हूं मैं भी। दया, हाँ भाई मैंने तो सुना मर्द को दर्द नहीं होता है। हाँ सर, वो मर्द ऐसे होते हैं सर। देखा, ऐसी हालत में भी मजाक सूझ रहा है। अरे तभी तो दया दया है भाई। एक बार उस जिलाकी की गर्दन मेरे हाथ में आ जाए, रस्सी की तरह लंबा कर दूंगा। उसने आपको कुल्हाड़ी फेंक कर मारा सर? आपने देखा उसे? कैसा दिखता है वो? हाँ, लंबा चौड़ा है, घिसे हुए कपड़े पहने थे, एक अजीब सा लोहे का मुखौटा और वो कुल्हाड़ी। अरे क्या सर, एक चाय भी आप ढंग से नहीं बना सकते? पंकज, मैं चाय नहीं बना रहा हूं। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि जुलाकी उन केमिकल्स का करता क्या था। सॉरी सर, मुझे लगा कि आप अपनी वो फेमस चाय बना रहे हैं सर। शट अप!
देखो इतना तो समझ में आ चुका है कि अफीम और कपूर से वो लोगों को बेहोश कर रहे थे, लेकिन अभी बस ये हरी केमिकल की गुत्थी सुलझनी बाकी है। सर मुझे तो लगता है कि कोई पागल वैज्ञानिक है और वो जो ये सब आड़े टेढ़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है सर। बस मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला जरूर था। हाँ सर, और उसके साथ उसके पालतू आदमियों की फौज भी होगी। ये सब वो अकेला नहीं कर सकता। सर मुझे तो लगता है कि जरूर हम पे नजर रख रहे हैं, वरना हम तो वहां दबे पांव गए थे। फिर उनको ये पता चला कैसे कि हम किस दिशा से आ रहे हैं। अगर नजर रखे हुए तो रखने दो। लेकिन उसने यहाँ आके हमला कर दिया तो? अगर हमला करना होता तो हमला कर दिया होता। मुझे लगता है कि जंगल में ऐसा कुछ है जो वो चाहता है कि और किसी की नजर ना पड़े उस पर। सर फिर तो हमें यहाँ जंगल से चले जाना चाहिए। सर मतलब जंगल के कोने में चले जाना चाहिए और ढूंढना चाहिए सर कि कुछ मिले। देखेंगे पंकज, आज रात को ही देखेंगे। जिस जगह पे उसने उस जुलाके ने हम पे हमला किया था, वहां से आगे देखते हैं। उसका अड्डा वहीं कहीं आसपास होना चाहिए। सर जुलाकी के आदमी कितने हमें ये नहीं पता है, और आपकी चोट भी बहुत गहरी है। बस मुझे उसी की फिक्र हो रही है। फिक्र तो अब उसे होना चाहिए, उसके दिन गिनती के। सर इस चंदा का तो हुलिया ही बदल गया है। दिन में तो गांव की गोरी थी और अब वेस्टर्न कपड़ों में आ गए। गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। देखते हैं और कितने रंग बाकी हैं इसके। कैंप की तरफ ही जा रही है। सर इसे अभी पकड़िए। नहीं, देखते हैं करने क्या वाली है। Damn it! क्या हुआ सर? फिर से कोई गड़बड़ कर दी क्या? फिर से मतलब? प्रॉब्लम होगी सर? मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कर सालू के, कुछ कर, नहीं तो प्रद्युमन चिल्लाएगा। नजर का चश्मा पहनता है, बुद्धि का चश्मा पहन के काम किया कर यार। सर मुझे बताइए ना, मैं आपकी मदद करता हूँ। तुम मेरी मदद करोगे? ऑफ कोर्स सर। तो चुपचाप खड़े रहो बस। पंकज बात ये है कि हर एक चीज हमें लगा था ये कोई खास केमिकल है, पर अब हमें पता चल रहा है कि ये तो एक साधारण सा केमिकल है जो हर जगह हर लैब में मिलता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये केमिकल यहाँ पे इस जंगल में क्या कर रहा है? वही तो मुझे लगा जुलाकी सारी दुनिया से बचा करके यहाँ गुपचुप में कुछ खास केमिकल बना रहा है, लेकिन ये तो साधारण केमिकल। ओदा पार निकला चूहा। सर चूहा। निखिल सर, ये देखो, ये पेड़ पे निशान देख रहे हो? तो पेड़ पे क्यों निशान बनाया गया है? सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो पेड़ पे निशान लगाते हैं वैसे निशान तो नहीं है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं, जुलाकी डिपार्टमेंट का काम लगता है, ताकि उसके आदमी रास्ते भटक न जाए।
ट्रक की आवाज? ट्रक जंगल में? हॉर्न भी बजा रहा है। ये हॉर्न नहीं, सिग्नल है। चलो देखते हैं। झाड़ियों में से आवाज आ रही है। सर ये चंदा कहाँ चली गई? ओह, चकमा दे के भाग गई, लेकिन गई तो कैंप की तरफ है। देखते हैं। अभिजीत सर। अभिजीत? सर सर अरे अभिजीत, क्या हुआ? कहां थे तुम लोग? हम लोग एक लड़की का पीछा कर रहे थे, अचानक गायब हो गई। इधर आई क्या कोई लड़की? नहीं सर, यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। गई कहाँ? सर सर जल्दी आइए, कोई खीर बना रहा है। पीछे हटो, खीर नहीं है ये, बेवकूफ ये अफीम का नशा है। चलो भागो, अफीम का धुआं है। भागो भागो, रास्ते में चलो सब। अफीम और कपूर जलाने से क्या होता है ये तो सबको पता चल गया। अब ये देखते हैं कि सीआईडी के थप्पड़ से क्या होता है। इस पूरे खेल में मेरा काम सिर्फ लोगों को बेहोश करना था, अफीम और कपूर के जरिए। मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा मैंने। अब ये भी बता दो, ये सारा खेल कौन खेल रहा है? जुलाकी। मगर वो कोई आत्मा वात्मा नहीं है, आम इंसान ही है वो हमें पता है। तुम ये बताओ, ये डर का कारोबार क्यों फैला रहा है जंगल में? कौन सा खुफिया काम चल रहा है यहाँ पे? वो सब मैं नहीं जानती, मैंने तो उसे आज तक देखा भी नहीं। मुझे तो वहां बबलू ने काम पर रखवाया था। कौन बबलू? बबलू टीका। वो जुलाकी के गिरोह में शामिल है, मगर अब तक तो वो जंगल से निकल चुका होगा। और ये
इस चम्मच पर जो हरा केमिकल लगा हुआ है इसके बारे में कुछ जानती हो? मैं नहीं जानती सर। सर, ये जुलाकी उस आम केमिकल को किसी दूसरे चीज के साथ मिला के घातक बना रहा है। बिल्कुल तारिका, ऐसा ही है। वो बच्चे और उनके माँ बाप कहाँ हैं? वो सब ठीक तो है ना? जिंदा है ना वो? पता नहीं, कल रात जुलाकी उन्हें मारने जाने वाला था। मैं नहीं जानती कि बच्चे और उनके माँ बाप वो लोग जिंदा है या नहीं। शायद ऐसा का फोन नहीं लग रहा और नहीं निखिल का। इससे पहले देर हो जाए, हमें वहां पहुंचना होगा। कच्चा टोबा। इस झाड़ पे तो कोई निशान नहीं है। निशान इस झाड़ पे आके खत्म हो गया। सर फिर आगे का रास्ता कैसे पता चलेगा? ये सफेद पत्थर नहीं, किसी तरफ नहीं है, सिर्फ ये इस तरफ जा रहे हैं। लगता है आगे जाने का ये पत्थर निशान है। हाँ सर, जंगल में कहीं और ये सफेद पत्थर दिखे नहीं। संभाल के सर। हाँ, लगता है ये खास तौर से रखे गए हैं। वो देखो, जंगल के बीचों बीच टेंट। चलो, होशियार रहना। क्या बात है, ये जंगल के बीचों बीच ये मिनी लैब कहां से आ गया? सर यहाँ का माहौल देख के लग रहा है कि कुछ बड़ा रिसर्च कर रहे हैं लोग। लगता है उस हरे रंग के केमिकल से यहाँ पर कोई आविष्कार कर रहा है। एक काम करो, चेक करो, देखो क्या मिलता है।
सर कैप्सूल मिला है। क्या सर? सर ये ड्रग है। इसका मतलब है उस हरे रंग के केमिकल से यहाँ पे नशीली ड्रग बनाई जा रही थी। अब समझ में आया उस जुलाकी का दहशत क्यों फैलाई गई है यहाँ पर, ताकि ये ड्रग का भांडा ना फूटे। सर क्वांटिटी देख के लग रहा है कि करोड़ों का माल होगा। इसीलिए तो इंसानों की जिंदगी सस्ती हो गई है अब। सर ये आवाज कैसी? अरे आइए आइए, मुझ तक पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो अब तुझे होगी। चुपचाप अपने आप को सीआईडी के हवाले कर। मुझ तक पहुंचने का सपना मत देख, पहले ये सोच कि इनको कैसे बचाएगा और अपने आप को। मारो इसे। निकल निकल। श्रेया, पंकज, ढूंढो बच्चे कहाँ हैं। समर, तुम? हाँ, मैं सब कुछ तो जान चुके हैं आप। मैं जुलाकी की अफवाह इसलिए फैलाना चाहता था ताकि मेरे 80 करोड़ के ड्रग के धंधे को अरबों तक पहुंचा सकूं। और इस गंदे इरादे के बीच में जो कोई भी आया उसे रास्ते से हटा दिया तुमने। हाँ, फिर वो सीआईडी वाला हो या कोई भी भूला भटका इंसान। मैं कच्चा तवा में अपना आतंक फैलाना चाहता था, आतंक। लेकिन तुम सीआईडी वालों ने मेरी मेहनत को पूरा मिट्टी में मिला दिया। अरे नहीं, कहाँ मिट्टी में कहाँ मिला दी? तुम्हें तो इनाम देगा कानून है, और इनाम मिलेगा तुम्हें फांसी का फंदा। शुक्रिया साहब, आप लोगों की वजह से वो जुलाकी का खौफ खत्म हो गया। हाँ सर, आपने हम सबको बचा लिया। पता नहीं आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है। पर अफसोस इस बात का है कि उस जुलाकी की वजह से कुछ लोगों की जानें चली गई। काश हम उन्हें भी बचा पाते। और आप लोग ध्यान रखिए, बिना सोचे समझे अफवाहों पे विश्वास मत कीजिए। आपके दिलों का जो खौफ है ना, उसी का फायदा अपराधी लोग उठाते हैं। विश्वास कीजिए लेकिन सच्ची और सही बातों पे। याद रखिए, आपका विश्वास ही आपकी ताकत है।